विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं द्विघात समीकरण के दो ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। सवाल है, वर्ग पूरा करके हल कीजिए। वर्ग पूरा करके हल कीजिए। और इसमें ये दो सवाल है। पहला है 4y² प्लस 4√3y और दूसरा है +3 = 0 और दूसरा सवाल है 12x² माइनस 25x प्लस 12 = 0। सवाल कई विधि से हल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ग पूरा करके हल कीजिए। वर्ग का सूत्र होता है, जैसे कि देखिए एक सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² a² प्लस 2ab प्लस b²। अब वर्ग का दूसरा फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b²। ये दोनों वर्ग सूत्र कहलाता है। इसी दो सूत्रों में से इस सवाल को हल किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, जैसे हम पहला सवाल लेते हैं। देखिए पहला सवाल आपका है 4y² प्लस 4√3y प्लस 3 = 0। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर यदि प्लस हो तो सवाल इस फॉर्मूले पर जाएगा, और यहां पर यदि माइनस हो तो सवाल इस फॉर्मूला पर जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए पहले सवाल को यहां से शुरू कीजिए, इस पर लाइए। इस पर पहला पद को देखिए, a² पुराना है तो इसको हम 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। पहले पहला पद को पूरा लीजिए। 2y का होल स्क्वायर लिखेंगे तो यह गुना होकर के 4y² हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला पर लाइए, ये 2ab पर लाइए। तो सबसे पहले फॉर्मूला का 2 होना चाहिए, 2 दे दिए। अब आपका a के जगह पर क्या है, 2y है a के जगह पर, तो यहाँ पर इंटू 2y लिख दीजिए। अब b के जगह पर क्या लिखें, b के जगह पर जो कि 4√3y हो जाए, यहाँ पर √3 दीजिए। √3 देखिए, इसको गुना कीजिएगा 2 इंटू 2, 2 गुना 2, 2 दूनी 4 और √3, 4√3 हो जाएगा। अब चूंकि देखिए यहाँ पर एक बार इसको प्लस √3, देखिए अब b का स्क्वायर पुराना है, b का स्क्वायर सवाल में है नहीं, इसको आप अपने मन से पुराना है तो एक बार √3 का होल स्क्वायर इसको दीजिए इसमें, एक बार माइनस कर दीजिए √3 का होल स्क्वायर, एक बार प्लस किए और फिर माइनस कर दिए। हिसाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपने मन से काम कीजिएगा। हिसाब में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, हिसाब की प्रकृति में। उसके बाद +3 है, 3 दे दिए, अब बराबर 0। अब इस पर विचार कीजिए। इस पर देखिए a² प्लस 2ab प्लस b², a² प्लस 2ab प्लस b², इस फॉर्मूला को समेट करके हम इतना लिख सकते हैं। उसी पर लिखिए। पहले होता है a प्लस b का होल स्क्वायर यानी 2y प्लस √3 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, माइनस √3 गुना √3 पावर 2 है, वह 3 होता है। अब फिर यहाँ +3 है, 3 बराबर 0। यहाँ पर ये 3 प्लस में है, ये 3 माइनस में है, कट जाएगा। बचेगा आपका क्या,
2y प्लस √3 का होल स्क्वायर अब बराबर 0। अब मान निकालिए, यहाँ पर पावर 2 है, इसको 2 बार लिखिए। क्या है? 2y प्लस √3 का होल स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिखिए गुना के रूप में। 2y प्लस √3 बराबर 0। अब मान निकाल लीजिए इस प्रकार। क्या है? 2y प्लस √3 बराबर 0, या 2y √3 को उस तरफ ले जाइए, पक्षांतर की क्रिया है, माइनस हो जाएगा, माइनस √3। उसके बाद यहाँ से 2 को हटाइए, y का मान निकालना है, तो यहाँ पर गुना है तो उधर जाकर भाग लग जाएगा, माइनस √3/2 तथा इसको लीजिए 2y प्लस √3 बराबर 0। इसी प्रकार दोनों तो एक ही चीज है, 2 मान निकलता है द्विघात समीकरण में, इसलिए 2 हल निकालना जरूरी है, 2 खंड करना पड़ा। 2y बराबर माइनस √3 y बराबर, इसलिए y बराबर माइनस √3/2। इसलिए हल क्या हो गया? माइनस √3/2 अब माइनस √3/2। इसी क्रम में 2 नंबर सवाल पर ध्यान दीजिए। सवाल कोई भारी नहीं है, केवल फॉर्मूला पर तोड़ना ध्यान में रखिए। 2 नंबर सवाल पर ध्यान दीजिए। आपका 2 नंबर सवाल 12x² माइनस 25x और प्लस 12 बराबर 0, ये सवाल है। हमने पहले हिस्सा में बताया था, यहाँ पर प्लस होगा तो इस फॉर्मूला पर जाएगा, और यहाँ पर माइनस रहेगा तो ये माइनस वाले फॉर्मूला पर जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस आया है, हिसाब इस फॉर्मूला पर बनेगा। यही तो दिमाग लगाना है, हिसाब बिल्कुल कठिन नहीं है, केवल अभ्यास का जरूरी है। तो यहाँ पर पहले इस पर लाइए हिसाब, देखिए उस पर तो जाएगा नहीं, उस पर लाने का प्रयास कीजिए अपने मन से। उस पर यदि लाने का, इसको a² पर लाने का प्रयास कीजिएगा तो ऐसे तो सीधे तौर पर आएगा नहीं, इसमें कुछ अपना काम करना पड़ेगा। क्या? यहाँ पर 12 से भाग दे दीजिए, 12 से भाग दीजिए। क्या लिखेंगे? 12x²/12 माइनस 25x/12 प्लस 12/12 बराबर 0/12। जब भी काम करेंगे हम दोनों तरफ करेंगे, समान काम करना है। अब देखिए 12 कटा, ये 12 कटा, 1 बचा, यहाँ पर बच गया आपका x² अब माइनस 25/12 अब प्लस 1 बराबर 0 में 12 से भाग दीजिएगा तो 0। अब इस फॉर्मूला पर लाइए, पहले a का स्क्वायर है, इसको हम x का स्क्वायर लिख सकते हैं, a का स्क्वायर हो गया। अब माइनस दीजिए फॉर्मूला का, और उसके बाद 2 है तो 2 लिखिए फॉर्मूला का, तभी फॉर्मूला पर आएगा 2ab। a की जगह पर आपका क्या है? a की जगह पर x आ रहा है। अब b के जगह पर क्या लिखिएगा? b के जगह पर क्या लिखिएगा जो इतना पूर जाए? देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए, यहाँ पर यदि हम 25/24 लिख दें तो 2 से ये कटेगा, 12 दूने 24, यानी 25/12 और x का x, 25/12 x आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसको आप अपने मन से लिख रहे हैं तो यहाँ पर एक बार प्लस कीजिए 25/24 का होल स्क्वायर कीजिए और एक बार माइनस कर दीजिए 25/24 का स्क्वायर और
ये हिसाब का +1 है, उसको लिख दीजिए a बराबर 0। एक बार प्लस इसके साथ किया, फिर तुरंत माइनस कर दिया, हिसाब की प्रकृति पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, a +1 ये तो सवाल का है। अब इतना को पहले आप फॉर्मूला पर लिखिए। क्या हो गया फॉर्मूला पर? इस फॉर्मूले पर आपका है सवाल x² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको लिखिए x अब माइनस 25/24 का होल स्क्वायर माइनस, यह 25/24 पर पावर 2 है, इसको 25 गुना 25 कीजिएगा, कितना होगा 625, और फिर 24 गुना 24 कीजिएगा, ये होगा 576, और ये +1 है बराबर 0। फिर आगे बढ़िए, ये x² माइनस 25/24 और दोनों को उधर ले जाइए, ये उधर जाके प्लस होगा 625/576, इधर आके 1 का प्लस में है वो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका लघुत्तम लीजिए, एलसीएम लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 576, 576 से भाग दीजिएगा, भागफल 1 होगा, 1 गुना 625 कीजिएगा 625, और फिर यहाँ इसके नीचे 1 मान के इसमें भाग दीजिएगा, भागफल 576, और 576 गुना 1 कीजिए 576, 625 में 576 घटेगा, बचेगा 49, अब बटे यहाँ 576 है, 576। अब यहाँ का स्क्वायर हटाइए, x² माइनस 25/24 बराबर प्लस माइनस 49/576, इसका अंडर रूट द्विघात समीकरण है, वर्गमूल प्लस माइनस में निकलेगा, प्लस माइनस 49 का वर्गमूल 7 होता है, अब 576 का वर्गमूल 24 होगा। अब इसको हटाइए उधर, अब x बराबर हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 25/24, और ये प्लस माइनस में रहेगा 7/24। इसका लघुत्तम लीजिए, लघुत्तम कितना हो जाएगा 24, आप 24 से भागफल 1 गुना 25, आप प्लस माइनस 24 से भागफल 1 गुना 7, यह प्लस माइनस में है, यह प्लस माइनस में है, इसको एक बार जोड़ वाला लीजिए, एक बार माइनस वाला लेना है, यानी 25/24, सॉरी यहाँ पर पहले 25 + 7/24, और एक बार लेना है 25 - 7/24। अब देखिए 25 और 7 को जोड़ दीजिए, 25 7 32 होगा, 32/24, और 25 इसमें 25 में 7 घटाइए 18/24। अब इसको कटाइए, 8 चौके 32, 8 तिया 24, और 6 तिया 18, और 6 चौके 24 बराबर 4/3 और 3/4। इसीलिए इसका हल हो गया 4/3 और 3/4। तो इस तरीके से यह सवाल बनाया जाता है। आगे के वीडियो में और सवाल लेकर आऊँगा। धन्यवाद।